हमने जो है बुक लिखा है और हमने जो है बहुत ही बढ़िया चीज ज्ञान दे दिया, लेकिन अब उस ज्ञान का सबको पता नहीं चलेगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। हमने पूरा बढ़िया मान लीजिए कि एकदम खाने बनाने का एकदम एब्सोल्यूट रेसिपी वाला बुक लिखा है, जिसको जो है उसको कोई भी अप्लाई करेगा एकदम खाना बहुत टेस्टी बन जाएगा। लेकिन हम बुक को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, हम जो है सबको दे नहीं पा रहे, ठीक है, सबको उसको उसका लाभ नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा। बुक का नॉलेज तो बस बुक तक ही सीमित रह गया, वही जिस स्थान पे है उसी स्थान पर रह गया, उस स्थान से दूर हुआ, पहुंचा स्प्रेड हुआ नहीं ना। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि इस नॉलेज को घर घर जाके स्प्रेड करे। भगवद गीता भगवान ने बोला, सभी के लिए बोला, ठीक है, ऐसा नहीं केवल अर्जुन के लिए बोला, नहीं तो कुरुक्षेत्र के मैदान में सबको आवाज आ रहा, ठीक है। तो कोई भी हो, ठीक है, छोटा बड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुरुक्षेत्र मैदान में सब लोग बड़ा सैनिक था, छोटा सैनिक था, कोई ऐसा नहीं ना सब लोग जो है ना सब लोग सन्यासी लोग बैठा हुआ क्लास में, ऐसा नहीं। तो इस तरह से भगवान ने जो नॉलेज दिया वो सबके लिए एप्लीकेबल था, सर्वकालिक है, सर्वदेशी है। युद्ध के मैदान में भी जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है, इतना टेंशन होता उस समय, लेकिन उसमें भी जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि उस समय भी सोच करना। तो इस तरह से देखा जाए तो भगवान ने जो नॉलेज हम लोग को ला कर दिया वो वेद व्यास ने महाभारत में, उसमें जो गीता महात्मा नाम का जगह है वहाँ पे जो है मतलब अपना दिख दिया है, और उस जगह से अब नॉलेज जो है लोगों को अगर स्प्रेड नहीं मिलेगा, भगवान का जो ये मैसेज समाज मैसेज देगा सबको मिलेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर उसको किसी को फायदा हो पाएगा, किसी को फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है, और वो वहीं का वहीं तक नॉलेज एक दिन लुप्त हो जाएगा। लेकिन अगर नॉलेज को बार प्रैक्टिस करता तो फिर जो है उसको नॉलेज बचा रहता है, अगर वो नॉलेज बार प्रैक्टिस करने नहीं आएगा फिर नॉलेज, जैसे कि मान लीजिए आयुर्वेद का ज्ञान, तो आयुर्वेद का से कितना प्रकार का बीमारी ठीक हो सकता है, मतलब हम लोग बताए थे कि किस तरह से कि आपका एक व्यक्ति था, आपका कोई लड़ाई किया था, शायद हैदर अली से लड़ाई करके किससे लड़ाई किया था, कर्नल नाम था उसका कान काट दिया, कान काट दिया तो फिर उसका क्या हुआ कि वो जो है अपना सर्जरी कराने के लिए गया एक जगह पे, तो उसको किस तरह से ऐसा सर्जरी किया कि बहुत ही आसानी से उसका कान जो है ना वो फिर से ठीक हो गया, जुड़ गया। तो ये जो है ऐसा सर्जरी किया कि कोई दूसरा भाग, शरीर के दूसरे भाग से चमड़ा निकाल के और उसको जो है वहाँ पर फिट कर दिया, उसका नाक काट दिया था, ठीक है, नाक को फिर से एकदम एलिटिस कर दिया। तो देखिए भारत में ये सब चिकित्सा का बहुत पहले से ज्ञान है, ऐसा नहीं कि जो है ये अंग्रेजी मेडिसिन आया तो फिर जो है आदमी ठीक होने शुरू हुआ। इतना ज्ञान था कि लोग जो है ना नस पकड़ के जो है पूरा मतलब एक चीज थी, आपने क्या खाया था, ठीक है, किस तरह का आपने रहन सहन किए हुए हैं, एक चीज बता देते हैं। और ये सब ज्ञान इतना सूक्ष्म था कि जो 3 प्रकार की चीज, कफ पित्त वायु, तीनों का इनबैलेंस से अनेक प्रकार की जो वायु हो शरीर में वो सभी चीजों का जो इनबैलेंस होता है, अग्नि का भी इनबैलेंस हो गया, ठीक है, पेट खराब हो गया, ठीक है, वायु का इनबैलेंस हो गया तो फिर शरीर में दर्द हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बहुत ही गलत प्रकार का ज्ञान था। एक्चुअली में जो शास्त्र है उसमें जो चीजें बताई गई हैं बहुत ही कम एकदम एब्सोल्यूट चीजें बता दी गई, जो कि बहुत ही मुश्किल से लोग जो है वहाँ तक पहुँचे। जैसे कि हम लोग का ब्रह्मांड जो है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड, ठीक है, तो मतलब उत्तर से वर्णन आकार का,
यहाँ से तो आपको तुरंत जो है ना समझ में आ जाएगा कि वर्ड से ही जो है क्लियर है, ठीक है, कि जो है ये पूरा गोलाकार नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अर्थ को बोलते हैं गोलाकार, लेकिन ब्रह्मांड को नहीं बोलते कि जो है वो आपको गोलाकार, ठीक है। तो मतलब कि आपको कोई अगर अंडा का लगा तो फिर उसका क्या होगा कि एक से एक तरफ का डिस्टेंस कहीं पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, ठीक है, सब जगह बराबर नहीं होगा, समझ रहे। तो इस तरह से जो है जो नॉलेज आपको ब्रह्मांड का सोच रहे मतलब ब्रह्मांड मतलब आपको समझ में नहीं आएगा उसका लिमिट कितना दूर है, ठीक है। वो तो स्पेस वाला है ना, यहाँ से स्पेस कितना बड़ा है, वो कहाँ तक जाके खत्म होता है, फिर उधर में कहाँ तक खत्म होगा, कोई इधर किधर खत्म हो, कोई नॉलेज होता है लेने में बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो वैदिक शास्त्र है इसमें जो है ये नॉलेज बहुत ही गलत तरीका से शुरू से ही बता देते हैं, मतलब सोच ही नहीं सकते हैं कि किस तरह से ये जो नॉलेज ट्रांसमिट हुआ है कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ज्ञान, ये सभी चीजें जो श्रीमद् भागवतम में बता दी गई है, ठीक है। यहाँ तक कि और पेट के अंदर में माँ के गर्भ में क्या हो रहा है, ठीक है, वो सभी चीजें भी एकदम पूरा इतना साइंटिफिकली बताई गई है कि आप मतलब अब बहुत ही आसानी से, ऐसा नहीं कि बहुत आपको मेहनत करना है। तो वैदिक शास्त्र जो है ने जो महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने पहले से ही बहुत ही बड़ा पुस्तैनी आपको लिए रख के गए हैं। अब लेकिन उस नॉलेज का हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर क्या हो गया है, वो नॉलेज खत्म हो गया है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति का ना यहाँ पे भारत में ऐसा नहीं था कि जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो इतना मेहनत करना होगा। सब लोग के पास इतना ज्ञान होता था और इतना वो सेल्फ सेटिस्फाइड रहता था कि उसको बाहर का कचरा चीज को मेहनत करने की जरूरत नहीं। अभी देखिए कि जो है लोग जो है बाहर खाना खाने को बहुत अच्छा समझते हैं, बाहर खाना, लेकिन ये जो शास्त्रीय नॉलेज है बाहर खाना खाने को सबसे फालतू मानता है। अरे तुम घर का बना हुआ खाना तुम नहीं खाया तो तुम क्या खाया? पहले तुम्हारे वो सुनने घर गए तो वहाँ पर जो है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रकार का मिठाई किया, तो ये चीज आपको बाहर कहाँ कोई इतना प्रयास नहीं दिखाएगा आपको बना कर। तो इस सब चीजें से इसे समझ आ रहा है कि ये जो वैदिक नॉलेज का एब्सोल्यूट नॉलेज है ये जब प्रैक्टिस नहीं होता है और मान लीजिए किसी को अभी मान लीजिए घी बनाने का नॉलेज नहीं है दूध से, तो पता ही नहीं चलेगा कि दूध का क्या उपयोग है, गाय कितना हम लोग के लिए करती है। तो ये जो कल्चर को संभालने के लिए व्यक्ति रियली में वही व्यक्ति जो है असली मेहनत कर रहा है। अगर कल्चर में लुप्त हो जाए, ज्ञान लुप्त हो जाए, पता नहीं चलेगी आगे क्या नहीं है, तो फिर इससे जो है क्या फायदा होगा। तो इसीलिए जो वैदिक शास्त्र में बताया गया कि सबसे पहले जो है आदमी को ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग लेना चाहिए। इसमें उसको अपना मस्तिष्क को पूरा वेद पुराण शास्त्रों को एकदम जो कंप्लीट नॉलेज इस दुनिया के मतलब मटेरियल साइंस स्पिरिचुअल साइंस सब कुछ कंप्लीट नॉलेज में लगा के अपना मन को लगाना चाहिए सबसे पहले। अभी जैसे कि बचपन से ही लोग जो है उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन में खूब नॉलेज देती है। मोबाइल खेलो तो फिर लूडो खेलो तो व्यापारी खेलो, समझ नहीं पता चला, लेकिन अभी कितना एडवांस लेवल का क्या क्या लोग नहीं कर रहा है। सेंस ग्रेटिफिकेशन में खूब जो है इस दुनिया में प्रकार का आसान का चीज है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कि ये नॉलेज को ट्रांसमिट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो व्यक्ति जो है अपना ध्यान को एकदम बर्बाद मतलब सोचिए ना, आपके आत्मा का जो खुशी है उस शरीर का तो दे नहीं सकता है।
आत्मा का खुशी को जो निकाल के बाहर निकाले वो है महापुरुष, वो है स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, ये कोई भी भौतिक चीजों से आपको मिल नहीं सकता। इस नॉलेज को अगर आपको कोई नहीं देगा तो फिर तो आदमी भौतिक चीजों के पीछे ही तो पागल हो जाएगा। और वो जो है यही सब चीजों में पूरा का पूरा अपना समय नष्ट कर देगा। तो नॉलेज के साथ उसको प्रचार करने वाले के भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा उसका रोल है। हम लोग जय गुरुदेव बोलते हैं, ठीक है, जय प्रभुपाद बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद जी का वो कंट्रीब्यूशन है जिसके द्वारा हम लोगों को भगवान प्राप्त हो। भगवान अपने में जो है सर्वशक्तिमान है, सभी प्रकार के आनंद के घन है, लेकिन कोई आनंद के घन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं पता है, तो फिर तो आपको नमकी वाला पानी पीना पड़ेगा। कोई आपको नहीं बताया है कि किस तरह से जमीन के अंदर में मीठा पानी है, उसको निकालो, तो फिर आपको क्या दिखेगा? जो अभी बाहर में पानी मिल रहा है, नमक वाला समुद्र में पानी पी, तो यही अवस्था जो है जीवधारियों का हो जाएगा। तो ये भगवान की बहुत ही कृपा है कि हम लोगों को गुरुदेव का शरण प्राप्त होता। और ये जो हम अभी बताएं कि श्री चैतन्य महाप्रभु में स्वयं भगवान है, लेकिन वो जो है घर घर जाके प्रचार किया। नित्यानंद को स्वयं बलराम जी है, और वो जो है इतने गुस्से में है कि जो गुस्से में रखने में कि ऐसा लक्ष्मण की लीला में देखने मिला है, बलराम जी का लीला में देखने मिला, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के जिस नित्यानंद को के लीला में देखने जनाई बनाए में उनको माथा फाड़ दिया, लेकिन फिर भी जो है वो उनका चिंता कर रहा है, उनको तो मतलब उनके कुछ भी प्रकटन मतलब उसको हाथ नहीं उठा रहे थे और उनका उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये जो लीला चैतन्य महाप्रभु ने दी सबसे बड़ा कृपा है, क्योंकि भगवान जो है यहाँ पर भगवान ये नॉलेज को खुद से आचार्य करके दिखा रहे हैं, धर्म तक पहुँचा रहे हैं और सबको हाथ जोड़ के एक तरह प्रार्थना कर रहे हैं, बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण शिक्षा कृष्ण संसार बड़ी छोड़ा अनाचार, कृष्ण संसार बड़ी छोड़ा अनाचार। ठीक है, मतलब कृष्ण संसार में आप काम कीजिए, लेकिन अनाचार को छोड़िए, अनाचार को साथ में ना रखिए। कृष्ण संसार बड़ी छोड़ा सारी अनाचार, अनाचार को दूर करना। आपको घर से दूर नहीं जाने देने से पहले आपको नहीं बोल रहे, आपको जो है काम अंदर करने नहीं बोल रहे, लेकिन कृष्ण संसार मतलब वहाँ पर भजो कृष्ण करो कृष्ण संसार, ये वाला चीज इम्पोर्टेंट है, अनाचार को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो ये किसी को मतलब अनाचार छोड़ाना के लिए बोला जाए कि 200 ब्लड लोगों को उसका जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस चीज को वो करे और अनाचार ना करे, इस चीज के लिए उसको फिक्सअप करने के लिए 200 ब्लड देना पड़ता है। क्योंकि सब लोग जो है अनाचार में बहुत मान जाते हैं और ये जो उसको रियली में श्रेय है उसके लिए नहीं जाता। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से जो गुरुदेव को कृपा है वो बहुत ज़्यादा है। हम देख रहे हैं कि जब प्रचार हो रहा था तब तक जो है ये मन गहन चीजें नहीं आती। आप देखिए प्रचार का मतलब क्या है, जो चीजें एब्सोल्यूट नॉलेज बताई गई है वो चीज का प्रचार। अगर उस चीजों का प्रचार नहीं होगा तो फिर अपने मन से बहुत सारी चीजों का प्रचार हो जाएगा। जो एब्सोल्यूट नॉलेज के बारे में प्रचार अगर नहीं होगा तो दूसरे चीजों का खूब अपने मन से लोग देखिए
लोग बोलने वालों का कमी नहीं है दुनिया में, ठीक है। जो पियक्कड़ है वो भी बोलते रहता है, हालांकि उसको बोलने के कुछ उसके पास खास नहीं है, ठीक है। तो बोलने वालों का कमी नहीं है, लेकिन नॉलेज को असली एब्सोल्यूट नॉलेज को देने वालों का कमी है, मेहनत करने वाले लोगों का कमी है, ठीक है। इस चीज़ों को समझने के लिए, उस चीज़ों का आचार करने के लिए, इस चीज़ के लिए जो लोग हैं वो असली में करते हैं, ठीक है। नहीं तो उल्टा पुल्टा चीज़ों की खूब बात करते थे, और कुछ आए चाहे ना, लेकिन भगवान के बारे में बोल जरूर दें, तो भगवान कैसे है, भगवान ऐसे है, भगवान को हमको लगता है कि भगवान खूब नहीं ज्ञान देते। तो इस तरह से जो है व्यक्ति भगवान के बारे में असत्य बोलता है, ठीक है। तो इस चीज़ों के बारे में असत्य बोलता है, और यही सब कारण है जिससे जो है समाज में अनाचार फैल रहा है। तो ये एब्सोल्यूट नॉलेज जो कि सबसे रियल धन है, इसका प्रचार करने के लिए जो आदमी लग रहा है वो बहुत ही बेकार है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि कोई चैतन्य महाप्रभु बोले, कोई जो है वो क्या करता है, आचार करता है लेकिन प्रचार नहीं करता, और कोई प्रचार करता है लेकिन आचार नहीं करता। मतलब कोई जो है बोलेगा लेकिन खुद में प्रैक्टिस नहीं करेगा, और कोई जो है प्रैक्टिस खुद करेगा लेकिन अपने से नहीं करेगा, तो किसको बोलेगा? ये दोनों चीज करेगा। आपको प्रैक्टिस भी करना है और आपको विचार भी करना है। जब दोनों चीज का जो आचार और प्रचार दोनों का जो समन्वय होता है, तब जाकर रियली में तो हम लोग देखते हैं किस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद श्री गोस्वामी के बाद बकायदे विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और इस तरह से श्यामल पंडित, ये लोग जो है आकर बहुत प्रचार किए, जिससे जो है भक्ति जो है अभी भी बंगाल में, उड़ीसा में, सब जगहों में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आचार्य लोगों ने अपना सेल्फ कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो लोग ये वन में रहने वाले जो सन्यासी होते हैं, ठीक है, वो उस तरह का रोल ज़्यादा लेने लगे, ठीक है। मतलब अपने में बैठ के जहाँ बैठ के भजन कर रहे हैं, अपना वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो जर्नल मास से नहीं मिल रहा। प्रभुपाद जी ने प्रचार करने के लिए कहाँ चुना? पाश्चात्य देश। पाश्चात्य देश में कहाँ पर? हाँ, तो नॉर्थ लंदन जो सब प्रभुपाद जी बोले कि ये क्या नॉलेज है, ये सबसे एब्सोल्यूट नॉलेज है, इसीलिए इसका प्रचार जो है सबसे धनी जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ होना चाहिए। कोई अगर आपको कहीं से छोटा जगह प्रचार करेगा, ठीक है, कुछ लोग आएंगे तो वो सुनेंगे, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे जाकर प्रचार करना, ठीक है। देखिए इस तरह से हमारे जो प्रभुपाद जी गुरु महाराज आए थे, आपका भक्ति सिद्धांत ठाकुर, ठीक है, उन्होंने प्रचार करने के लिए मायापुर से कलकत्ता अपने आप को आया, ठीक है। मायापुर में बैठे हो पर भजन नहीं किए, मायापुर में प्रचार नहीं, मतलब वहाँ भी किए, बट जो है वो उन सभी छोटे सिटी में आके जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ये प्रचार आंदोलन सपोर्ट करता है, ये भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, और उसका एडवांसमेंट जो है श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते हैं। आप अपना भक्ति से अपना एडवांसमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप जब प्रचार आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका एडवांसमेंट श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। अगर भगवान कोई चीज करवा रहे हैं तो फिर इससे जो है आपका मतलब बहुत ही शीघ्रता से आप ऊपर चल जाओगे, लेकिन प्रचार नहीं करेंगे तो फिर अपना शक्ति से आपको अपना एडवांसमेंट करना है।
प्रचार करेंगे तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आपको जो है तो ये प्रचारक का जो रोल है, जो क्योंकि प्रचारक का रोल एक ऐसा रोल नहीं है कि जो है मतलब उसको बहुत ही आराम से हर समय मिल जाएगा, ठीक है। इवन महाराज लोग का भी जो ये है उसमें भी ऐसा है कि मतलब उसको भी जो है कैसा होता है, महाराज लोगों का भी आप नहीं सोच सकते कि जो हमेशा उनको सही अवस्था है, ठीक है। क्योंकि कोई कोई देश में क्या नियम है, वहाँ पे मान लीजिए कि आप टैप चालू किए तो आप बोल नहीं सकते हैं कि पानी ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, कि जो है गर्म पानी आएगा ठंडा पानी आएगा, हर जगह सिस्टम अलग अलग रहता है और बहुत प्रकार का परेशानी होता है, ठीक है। लेकिन वो लोग भी एक तरह से महाप्रभु को संतुष्ट करने के लिए और प्रचार करने के लिए ये जोखिम है। आप हवाई जहाज में कहीं जा रहे हैं, आप सोचेंगे कि बहुत मजा आता होगा, लेकिन क्रैश होने का तो उतने चांस है। तो इस तरह से मतलब देखा जाए तो बहुत ही प्रकार का एक जोखिम है और एट द सेम टाइम आपको प्रचार करना है तो आपको लोगों को लेके चलना है, आप अकेले नहीं हो सकते, ठीक है। आप जो है लोगों को लेके नहीं चलेंगे तो फिर आपका मास प्रीचिंग नहीं होता है। लोगों को लेके चलने का मतलब है कि लोगों को सुनना, उनके भावनाओं को समझना, उनको रिस्पेक्ट करना, बहुत कुछ इस तरह से ईगो को पूरा चटनी हो जाएगा। और हम लोग सेल्फ मैनिफेस्टेड हो जाएंगे थोड़ा सा कि नहीं हमको अपना हिसाब जैसा करना, हाईवे हाईवे तो फिर जो है हाईवे पर रहिए, आप बाकी लोग नहीं रहेगा, ठीक है। तो वैसा करने से भी नहीं होगा, आपको सबको लेके चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो उस तरह से अपना ईगो को दूर रख के, ठीक है, दूसरे के भावनाओं को रखो तो उसको समय देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब अपने आप को फ्लेक्सिबल कर अपने ईगो को हटा कर वो रहना पड़ता है प्रचार, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं आपका रोग परमानंद नित्यानंद, ठीक है। आपका रोग उसको क्रोध नहीं जाता, ठीक है। नित्यानंद को इस तरह से प्रचार का दिया तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है नित्यानंद को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा हम करके हम लोग जो है आपका रोज को फॉलो करेंगे, हम लोग रोज को फॉलो करेंगे तो फिर नित्यानंद को फॉलो करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कि लोग जो है जब सेल्फ कंटेंट हो, ठीक है, प्रचार नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद बहुत सारे ऑफ संप्रदाय जो कि जो भक्ति जिस मार्ग से नहीं होगी जाती है, ठीक है, उस चीज़ों को बताने के लिए ठीक है। और उसके बाद बहुत ही गलत तरीका से प्रचार हो गया जिससे जो है ऑफ संप्रदाय हो गया, ठीक है। ऑफ संप्रदाय में वो लोग जो है जो चीज़ें भगवान नहीं सिखाए वो सभी चीज़ें जो है वो लोग फॉलो करना शुरू करें। तो जो चीज़ भगवान सिखाए हैं इस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे कि चैंटिंग करते समय दूसरा काम नहीं करना, तो इस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो फिर क्या होगा कि हम लोग बहुत ही जल्दी भगवान को प्राप्त करेंगे। और अपने से कोई चीज़ फॉलो करेंगे तो फिर क्या होगा कि कोई वो दूसरा काम भगवान को प्राप्त नहीं होंगे 100%। तो ये जो हम लोग क्या होता है हम लोग सहजिया हो जाते हैं, खुद में ही हम लोग सहजिया रहते हैं, ठीक है। भक्ति जो है वो मतलब कैसे भी कर दो हो जाएगा। और उस तरह से जैसे कि महाप्रभु ने अपने चरित्र में दिखाया कितना स्ट्रिक्ट सन्यासी है, ठीक है। महाप्रभु जो है एक बार मतलब बहुत ही सुंदर से कोई गीत गोविंद गा रहा था और महाप्रभु को इतना अट्रैक्शन महाप्रभु तो होते का, ठीक है,
महाप्रभु का सर्वेंट गोविंद वही पीछे दौड़ा, तो महाप्रभु को एकदम जोर से पकड़ ली। महाप्रभु वो जो है लड़का नहीं, वो लड़की है। महाप्रभु जी सुनो, महाप्रभु बोले यार तुमने मेरा जान बचा। तो इस तरह से महाप्रभु लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट थे। कितना दूरी होना चाहिए, किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में महाप्रभु ने जो टीचिंग दिया है वो बहुत ही अद्भुत है। गुरुदेव थोड़ा सा प्रचार करने के लिए हल्का छूट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम कुछ भी कोई नहीं बना। जैसे महाप्रभु का क्या था, कोई सन्यासी है तो मन में भी अगर सोच लिया खराब चीज तो फिर महाप्रभु ज्ञान दे। लेकिन गुरुदेव जो है वो देखते हैं कि लोग जो है नीचे गिर जाते हैं ठीक है, और उसके लिए वो प्लेटफॉर्म पे रहना पॉसिबल नहीं। तो कोई जो है इवन सन्यासी हो के भी इवन शादी कर ले तब भी गुरुदेव उसको नहीं त्यागे। सोचिए इस तरह बहुपात जी ने दिखाया इन जगह। तो इस तरह से गुरुदेव का क्या मूड है, ठीक है, आचार्यों का क्या मूड है, ठीक है, उस मूड को जो है फॉलो करने से आदमी का मार्ग पकड़ेगा। ठीक है, और ये मूड को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनको हम लोग को बहुत ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। प्रचार के मूड को जिसमें जो लगा हो। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रभु जी पहले हम इसके पीछे का बहुत सारा और भी साइंसेस है, अगर हम सुनना चाहेंगे तो इस तरह से जो है सहजा लोग आने के बाद और बहुत लोग जो है तांत्रिक विद्या सीखने के बाद क्या क्या प्रकार का प्रॉब्लम किया। ठीक है, और एक ऐसा भारतीय समाज जो कि जिसमें भक्ति प्रधान थी, वहाँ पर ऐसा लोग फॉलो करने लगे कुछ से कुछ, जिससे जो है आदमी को समझ में नहीं आएगी कि क्या करना क्या चाहिए। किसी को भी पूजा करता है, किसी को भगवान मानता है, कुछ भी करता है, लोगों को नियम नहीं है अच्छा से, तो अजीब अजीब चीज़ें। ठीक है, तो इसी कारण से जो है आचार्यों लोग जो हम लोग को मार्ग देते हैं उनका पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट। और जो है किस तरह से वो सिखाते हैं कि शक्ति से ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट भक्ति, मुक्ति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भक्ति, ये सब चीज़ें सिखाते हैं हमारे आचार्य लोग। हम लोग एब्सोल्यूट नहीं बोलते। तो प्रभु जी हम लोग के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं ताकि जो ये घर घर के प्रचार पहुँच सके, और एट द सेम टाइम हम लोग को भी अपने जीवन में भक्ति में आगे बढ़ना है। तो हम लोग को भी चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के मिशन में हम लोग को लगना चाहिए। और प्रचार के मिशन में जो लगने का मतलब है कि कर्म होना, क्योंकि इसमें अपने ईगो को साइड रख के ठीक है आपको जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को फिर हिसाब से अपने आप को मोल्ड भी करना पड़ेगा। अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि हम लोग जो है प्रचार को, आंदोलन को सही से आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो इस सब के लिए जो है हम लोग को बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है, और हम लोग की ज़रूरत है कि हम ये चीज़ें को अच्छे से कर लें। तो हम लोगों को ज़रूरत है कि जो है हम लोग अपना मन लगाए, ठीक है, चीज़ों को फॉलो भी करें। जैसे मान लीजिए मंगल आरती में टाइम से आना है, ठीक है, सैंकिंग सुबह में अपना राउंड्स करना है, टाइम से सोना भी एक बहुत बड़ा काम है। ठीक है, और साथ में अपने वर्क एक्टिविटीज को भी अच्छी तरीक़ा से टाइमली करना, नहीं कि बहुत ज़्यादा करना है बहुत कम करना, ठीक है, टाइमली करना। ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसका ज्ञान जो है बचपन से हम लेंगे तो हम लोग समझ में आएंगे कि नहीं ये सभी चीज़ें ही अच्छी है। ठीक है, और बाकी जो दुनिया फॉलो कर रहे हैं एक बहुत ही खराब वे में फॉलो किया जा रहा है। वो सोच रहा है सेंस ग्रेटिफिकेशन से हमको आनंद आ जाएगा, लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन उसको लगातार बांधे जा रहा है। एक दिन जो है उस सेंस ग्रेटिफिकेशन का दास होकर बना है। ठीक है,
तो ये चीज़ें को समझाने के लिए आचार्य लोग अपने लाइफ से एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल पेश करते हैं। दो प्रकार के तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग आज बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग को इंफॉर्मेशन दें और इस प्रोग्राम को ग्रैंड बनाने के लिए भी हम लोग को मेहनत करना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग किस तरह से अच्छी तरीके से सेवा कर सकें। झगड़ा ना करें इसकी मेरा सेवा है वो तुम्हारा सेवा है, ठीक है। अरे कोई व्यक्ति को सेवा प्राप्त हुआ है तो राधा हमें कृपा मानना चाहिए, तो मेरे को ये सेवा प्राप्त हुआ है, ठीक है, हमको इसको डेडिकेटली करना ये नहीं कि जब आगे खोले तो पता चले को उधार आके, ठीक है, समझ में ही नहीं आया कौन कॉल है नहीं है यूनिवर्सिटी सब करेंगे तो फिर इससे जो है क्या होगा कि ये सेवाएं जो है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी। और प्रभु जी जो कि मतलब सोचिए कि इतना ट्रैवलिंग करना मतलब कि शरीर को पूरा खत्म करने के बाद, ठीक है, तो उनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहता है और इस तरह से उनका पास टाइम जो हम लोग को उनका सन पर मिल रहा है, हम लोग कोशिश करना चाहिए कि सभी चीज़ें पहले से ही सही तरीके से रहें। जैसे मान लीजिए प्रभु जी बार बार बोलते हैं जो है आगे आके बैठिए ताकि फ्लो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, बुक अपना जो है ये लेके बैठिए, कॉपी किताब लेके बैठिए, ठीक है, ऐसा रूम बना लीजिए, किसी को मान लीजिए कहीं निकलना पड़े बीच में तो फिर उसको सब कोई डिस्टर्ब ना हो। कथा का फ्लो डिस्टर्ब होगा तो मतलब क्या होगा समझना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग को ऐसा करना है कि गुरुदेव को टाइम सही से यूटिलाइज होता है। जो गुरुदेव जो हम लोग को देने आए हैं उसके लिए हम पहले से अपन प्रिपरेशन करके रखें, ठीक है, ये नहीं कि जो है गुरुदेव के आने के बाद सब कुछ कर रहे हैं, 1 घंटा पहले तक सब काम कंप्लीट करें, पहले से ही थिंकिंग करना चाहिए, सोच लेना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए जरूर, ठीक है, कैसे करके करना चाहिए, ठीक है, सब लोगों को बहुत डेडिकेटली इन सेवाओं करना चाहिए क्योंकि ये सेवाएं समझिए तो सीधा आपका श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी के लिए जाती है, तो इसमें जितना अच्छा से करेंगे उतना जो है हम लोगों का लाभ। तो पहले से ही चीज़ों को व्यवस्थित करके रखेंगे, सोच के अच्छे से करके रखेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, नहीं तो क्या होगा ये बस टाइम पास हो जाएगा। और हम लोग जो असली में लेने आए हैं वो नहीं ले पाएंगे और बहुत सारी चीज़ों में फंस के रह जाएंगे, शुद्ध हम कभी नहीं बन पाएंगे क्योंकि प्रभु जी रेगुलर संग मिलना भी बहुत मुश्किल है ना, तो हम लोग को उनके समय का सही उपयोग करना है, ये सभी चीज़ों के लिए ध्यान रखना चाहिए। और एट द सेम टाइम हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जो है दूसरों व्यक्ति लोग भी देखिए आप लोग अच्छा आचरण करेंगे तो ये सबसे बड़ा प्रचार है, ठीक है, तो अच्छा से कॉपी करेंगे अपने अंदर में वो सेटिस्फाइड रहेंगे, वो खुश रहेंगे, सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आचरण को देखते देखते लोग जो है और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। हम लोग का आचरण अगर खराब होगा तो ऐसा नहीं है कि जो है हम लोग प्रचार बोलेंगे तो फिर भगवान जो है किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सोल का तभी देते हैं जब वो व्यक्ति उसके लायक होता है, तो अगर हम लोग लायक बनेंगे तो फिर हम लोग को भगवान सभी प्रकार की चीज़ें भी देंगे, हम लोग उस चीज़ों को सही से उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा फिर भगवान उन चीज़ों को नहीं देंगे। इसी कारण से हम लोग को पहले से ही प्लानिंग अच्छे से करेंगे। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि ऊपर नीचे रहेंगे बट फिर भी मेजर चीज़ें प्रभु जी बार बार बोले हम लोग को उतना तो हम लोग को एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का, कि कोशिश करें कि हम लोग अच्छे से करें, ठीक है, एक पहले से ही देखिए कोई भी प्रोग्राम करना है तो पहले से ही लिस्ट होना चाहिए, सभी लोग मिलकर लिस्ट होना चाहिए, ठीक है, लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, कौन व्यक्ति है, ठीक है, कौन व्यक्ति का नाम, तो कुछ लोगों का होता है कॉमन नाम है, ठीक है, उस व्यक्ति को हम भी फॉलो करके आगे फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप
और टाइम में दोनों लोग व्यक्ति फॉलो करें, नहीं मिले तो एक व्यक्ति फॉलो कर सकते हैं। और अगर सब लोग सोचेंगे, दिमाग लगा के बैठेंगे, लिस्ट बनाएंगे, तो बहुत कम चांसेस है कि कुछ लोग मिस हो, क्योंकि कुछ लोग मिस हो सकता है। आप उनको बोल सकते हैं कि आप आपके कनेक्टेड में दूसरा व्यक्ति है, उसको बुला सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम के पहले ही हम लोगों को इस तरह का व्यवस्था करना चाहिए कि जो भी आए आगे आकर बैठे, ठीक है। और लोग जो है वो स्पेस जो है पीछे के लिए छोड़े, क्योंकि हो सकता है पीछे लोग न भी बैठे, लेकिन कभी मान लीजिए कि आगे बैठा, तो आपका तो जो साधना भगवान ने मन लगाए थे प्रभु जी के लेक्चर में, वो तो डिस्टर्ब हो गया ना। लॉस किसका है? जो पीछे से आ रहा है उसका तो लॉस है ही, अपना भी लॉस करवा दो उसके। दूसरा चीज है कि जो है मान लीजिए कि हम लोग अपना मोबाइल साइलेंट करके रखें, पहले से ही किसी को फॉलो करना है, किसी को रूट बताना है, जो भी करना पहले से ही बता दें, बोल दें कि जो 5 बजे के बाद किसी मोबाइल लेना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि 5 बजे के बाद रूट पूछना कहाँ है नहीं है, अरे भाई तुम पहले तो कुछ कहेगा। तो फिर उसके बाद मान लीजिए पानी का है, ठीक है, या फिर किसी को मान लीजिए टॉयलेट लग गया तो फिर जाना ही है, तो फिर बीच में रास्ता छोड़ दें। इस तरह का व्यवस्था मतलब पहले से ही क्या कहाँ पे क्या रखना है, वो सभी चीज़ें होनी चाहिए। हम लोगों को जो रिसोर्सेस हैं उसको देखना चाहिए कि उस तरह से अच्छे से भक्ति हो सके, ठीक है। मान लीजिए डेकोरेशन है, कोई सेवा की मिल जाए, तो उसमें जो है अपना अपना देखना चाहिए कि हाँ इस सेवा को हम आपको अच्छे से करना है, टाइम से कोशिश करना है कंप्लीट हो जाए, और साथ में हमको दूसरों को ये नहीं बोलना है कि मेरा सेवा नहीं है इसलिए हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बहुत ही गलत है। लीजिए आपको अपना सेवा में पूरा तरह से एंगेज है तो आप बोल सकते हैं कि भैया हम अभी अपनी सेवा में एंगेज हैं, आप उसके बाद हम मदद करें, लेकिन ये बोलना बहुत ही गलत है कि हम जो है कब आपको मदद नहीं करते, मेरा सेवा नहीं, हम जो है गेम खेल लेंगे, हम टीवी देख लेंगे, लेकिन हम नहीं। तो फिर आप जो है ऐसा इंसिंसियर एटीट्यूड से क्या हो रहा है कि भगवान को ही दुखी कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रभु जी आते, प्रभु जी तो हर समय नहीं आते रहते, कभी कभी 2-3 महीना में भी आते, तो अगर मान लीजिए कुछ समय हम लोग उसमें लगा रहे हैं, ठीक है, कोई सजाने में ही, ताकि दूसरा व्यक्ति जो है एक तरह से उसको अट्रैक्टिव लगे, भगवान की भक्ति जो है उसको ऐसा ना लगे कि फालतू चीजें कर रहे हैं, तो फिर इससे जो है क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा एक तरह से, अगर हम अच्छा प्रोग्राम करेंगे तो उसको वाइड स्प्रेड होगा, ठीक है। और फिर हो सकता है कि आपको और भी लोगों का भक्ति आगे बढ़ाने के लिए आपको मतलब भगवान को मिलेगा। तो ये जो प्रभु जी आ रहे हैं बहुत बड़ा एक ओकेजन मानना चाहिए, बहुत बड़ा ओकेजन, बहुत ही खुश रहना चाहिए। मतलब बोला है ना कि भगवान के फेस्टिवल से भी ज़्यादा जो है भक्तों का सेवा मतलब उसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो खुश हो जाते हैं ना, तो हम लोग भक्ति में जो भगवान के प्रति प्रेम है बहुत एब्सोल्यूट स्पीड में बढ़ जाएगा, ठीक है। आप जो भी मान लीजिए आगरा फेस्टिवल करेंगे तो उसमें आपको मतलब आप इम्पावर्ड फील करेंगे, ठीक है। ये जो मूवमेंट इम्पावरमेंट का मूवमेंट है, अगर हम लोग गुरु वैष्णव को खुश करने तो भगवान का इम्पावरमेंट खराब हो जाता है, इस इम्पावरमेंट से जो बड़ा बड़ा काम हो सकता है। कोई भी जीवन में मान लीजिए कि आप तपस्या करते हैं तो एक इम्पावरमेंट मिलता है ना, इससे इम्पावरमेंट से आप जो है अपने बाकी कामों में भी अच्छा हो सकता है। तपस्या जो है उसी तक सीमित नहीं करता है, इम्पावरमेंट मिलता है इससे। तो हम लोग जितना अच्छा से करेंगे उतना ज़्यादा इम्पावर होते हैं आगे जाके, आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब कुछ टिप्स हैं, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं, लेकिन आपको फिर से एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, ये आया राम गया राम नहीं होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें पहले से देखिए कि पहले आप लोग आपस में मिल कर बैठ के एक लिस्ट बनाना, ठीक है। पहले से ही डिसाइड करेगा था ये सब चेकलिस्ट है, ये सभी चीज़ें इतने इतने समय में होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें की ये चीज़ की जरूरत है, ठीक है। तो वो सभी चेकलिस्ट अगर पूरा होगा तो आपको अपने आप जो है माइंड में ये हो जाएगा, मानसिक जितना खट लेंगे
उतना जो है आपको फिजिकली उतना नहीं करना पड़ेगा। चेकलिस्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा कि क्या करना नहीं करना, अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उन सभी प्रॉब्लम को कैसे कैसे डील कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों का जितना आप देखें, यहाँ तक कि हमारे 6 गोस्वामी लोग इतना बुद्धिमान होने के बावजूद जो है 6 गोस्वामी मिल के बैठ के वो लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या लिखना चाहिए ताकि लोगों को ज्ञान हो सके। तो वो लोग भी एक निष्ठा पुष्टि करते, वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम लोग को करना चाहिए जितना आपस में एक दूसरे का राय लेंगे उतना ईगो का चटनी होगा। ईगो का चटनी नहीं करेंगे तो ईगो में माया बैठ जाएगी, फिर उसके बाद जो है भक्ति हो जाएगा। समझ, तो ये सभी कुछ चीज़ें भी हो सकता है कि मेरे को भी बहुत कुछ दिखाई नहीं देगा, मेरे को जितना हम सेवा कर रहे हैं उतना चीज़ दिखाई दे, लेकिन आप लोग का और सेवा किया होगा तो और ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। तो सभी का राय लेना भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग फेस्टिवल को किस तरह से ग्रैंड कर सकते हैं, मान लीजिए कोई कुछ समय किस तरह से क्या चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं, टाइम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सब कुछ ये बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट्स है, आप लोग भी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।